बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर गोश्त खा खा के थक गए हैं और दिल चाह रहा है कुछ दाल सब्ज़ी वगैरह बनाई जाए तो इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ये। इसके अंदर दाल भी मौजूद है, सब्ज़ी भी है, बहुत हेल्दी सी ग़िज़ाइयत से भरपूर ये लौकी चने की दाल की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए चपाती के साथ या फिर बॉयल राइस के साथ। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने डाल दिया है आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो इसमें हमने ले लिया है आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 4 काली मिर्चें, 4 लौंगे ली हैं, 3 काश्मीरी लाल मिर्चें हमने ले ली हैं और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है। 2 हमने ले लिए हैं तेज़पात, 6-7 डाले हैं। इसके अंदर हमने कड़ी पत्ते। इसको गरम मसाले को हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे चॉप की हुई प्याज। तो हमने एक ले ली है बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज। गरम मसाला हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका था, फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम ही रखा हुआ है। तो बड़े साइज़ की प्याज को हमने चॉप कर लिया था। प्याज डाल के इसको हल्का सा सौते कर लेना है, इसको फ्राई नहीं करना है, वह हल्का सा इसको हम नरम कर लेंगे। और हमने डाल दिया है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये थोड़े से ड्राई स्पाइसेस भी हम इसके अंदर डालेंगे। ड्राई स्पाइसेस में हमने ले लिए 1 खाने का चम्मच सूख मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हम इसके अंदर डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर डाला है कुटा हुआ धनिया और 1 चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच नमक। बस अब इस मसाले को भूनना है और थोड़ा सा ये भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर हमने ले लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, इनको मोटे स्लाइसेस में काट लिया था। तो टमाटर को मसाले के साथ भूनना है और जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। और चने की दाल को हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, फिर उसको वॉश करके बॉयल कर लिया है। 1 पाव चने की दाल हमने ली थी, उसको 2 गिलास पानी में बॉयल किया है और जो पानी बच गया उसको फेंका नहीं है, वो हम ग्रेवी में डालेंगे इसकी। इससे ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टफुल हो जाएगी। हमने ले ली है ये आधा पाव के करीब लौकी जिसको कि मोटे स्लाइसेस में काटा हुआ था। तो तकरीबन 5 मिनट तक मसाले के साथ इस लौकी को भून लेना है ताकि लौकी सॉफ्ट हो जाए। लौकी को मसाले के साथ भूनेंगे, अच्छे तरीके से भून लेना है लौकी को। फिर इसको थोड़ा सा हम गलाएंगे भी क्योंकि ये थोड़ी सख्त हो रही है। तो पैन को कवर करने के बाद तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो 5 से 6 मिनट हो चुके थे। देखें लौकी जो है हमारी सॉफ्ट हो चुकी है और दाल जो है हमारी बॉयल हो चुकी है। इतनी देर में हमारी लौकी तैयार हुई है, इतनी देर में हमारी दाल बॉयल हो चुकी है। इस तरह से बहुत ही झटपट से ये रेसिपी जो है रेडी हो जाती है। अगर आप एक तरफ चने की दाल को बॉयल कर लें और दूसरी तरफ मसाला तैयार कर लें तो तकरीबन आधा घंटा लगता है और आधे घंटे में ये दाल सब्ज़ी की मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी तैयार हो जाती है। देखें दाल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है हमारी। इसको बिल्कुल हमें मैश नहीं करना है, थोड़ा सा इसको साबुत ही रखना है। इसके अंदर जो पानी बच गया था इसको हमें फेंकना नहीं है, ये हमने ग्रेवी के अंदर डाल दिया है। इस तरह से ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। बस अब इसको मिक्स करेंगे हम और इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे ताकि इसके ऊपर ऑयल वगैरह आ जाए अच्छे तरीके से। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो आधा चाय का चम्मच हमने डाल दिया होममेड पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची भी हमने काट के रखी हुई हैं जो ऊपर से हम गार्निश करते वक्त डालेंगे। तो बहुत ही यमी सी दाल सब्ज़ी की रेसिपी जो है हमारी तैयार है। तो अगर गोश्त खा खा के थक चुके हैं तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। देखें रेडी हो चुका है हमारा ये लौकी चने की दाल। अब इसके ऊपर से हमने डाल दी है मोटी कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर से। और इस तरह से बहुत ही यमी सी हमारी ये रेसिपी तैयार है। इसको सर्विंग के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। लेकिन लुक वाइज भी कितनी खूबसूरत लग रही है ये और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो इसको चपाती के साथ या फिर बॉयल राइस के साथ सर्व करें तो खाने वालों को भी मज़ा आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी और बहुत जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी बहुत जल्दी बन भी जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो देखें लुक वाइज कितनी खूबसूरत लग रही है ये रेसिपी। ऊपर से इसके हमने डाल दी है मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें। और अगर गोश्त खाने को दिल नहीं चाह रहा है तो इस रेसिपी को झटपट से बनाएं और इसको एंजॉय करें और हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।